गुड मॉर्निंग गाइस। तापूदेव मेमोरियल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन पैनल में आप सभी का स्वागत। अपन आज बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन पार्ट फर्स्ट के सुरक्षा सेफ्टी के बारे में। अपन बात करते हैं किस प्रकार से सेफ्टी प्लांटों के अंदर व्यक्ति काम करने के दौरान किस प्रकार से वो सेफ्टी रख सकता है। देखिए, सेफ्टी जिसका हिंदी में अर्थ होता है सुरक्षा। एक होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब भी सुरक्षा होता है। देखिए, सुरक्षा सेफ्टी, सेफ्टी सुरक्षा मतलब किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर व्यक्ति अपने शरीर की स्वास्थ्य के प्रति वो जिस प्रकार से रखता है वो आता है सेफ्टी के अंदर, सुरक्षा के अंदर आता है। वो हिंदी के अंदर सुरक्षा है। इसका अर्थ होता है व्यक्ति किसी भी इंडस्ट्रियल के अंदर अपनी जान की जोखिम में न डालते हुए किसी भी कार्य को आगे से आगे करना, प्रभावित करना, तो ये सेफ्टी आ गई। सिक्योरिटी का मतलब भी सुरक्षा होता है। सिक्योरिटी से तात्पर्य है कि माल, जहाँ इंडस्ट्रियल के अंदर जो भी माल वगैरह, सामान वगैरह, उनकी भी रक्षा होती है, उनको भी सुरक्षा सिक्योरिटी नाम से जाना जाता है। व्यक्ति जीवन में क्या है, किसी भी इंडस्ट्रियल के अंदर काम में घुसता है तो सबसे पहले फर्स्ट सेफ्टी, सुरक्षा, पहले उसकी प्राथमिकता रहती है सुरक्षा। किस प्रकार से वो अपने कार्य को सुरक्षा की दृष्टि से करे। पहला है दुर्घटना एवं कारण। किस प्रकार से दुर्घटना हो सकती है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण है इसमें, कहीं भी आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर, किसी भी भवन के अंदर काम करते हो, वहां पर प्रकाश की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब लिखो, प्रकाश की, भवन में प्रकाश की व्यवस्था, प्रकार की व्यवस्था। देखो, यहां अपन काम कर रहे हैं, किसी भवन में काम कर रहे हैं, तो वहां बड़ी बड़ी लाइटें लगी होनी चाहिए ताकि व्यक्ति आसानी से काम कर सकता है। खतरे के प्रति अपने को सजग रहना, खतरे के प्रति, खतरे के प्रति। अब देखो, किसी भी अपन, जैसे कि कोयले के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, इस प्रकार से स्टेप बने रहते हैं। अपन किसी भी भवन में घुस गए, वहां पर ऑयल है, ग्रीस है, कोई भी गिरा हुआ हो तो अपने को आराम से सेफ्टी से चलना चाहिए, ताकि वहां अपना पैर फिसल गया तो अपनी हो सकती है दुर्घटना, हो सकती है। सुरक्षा के प्रति जो भी होते हैं ना औजार, औजारों की अपने को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। औजारों की यदि अपने को जानकारी नहीं है तो अपन क्या की क्या खोल देंगे। तो औजारों की प्रति जानकारी होना चाहिए, व्यक्ति सजग होना चाहिए, ठीक है, सजग व्यक्ति होना चाहिए। इस प्रकार से प्रकाश की अनुविश व्यवस्था होनी चाहिए। वातावरण, स्वस्थ वातावरण, जहां काम करते हैं वहां स्वस्थ वातावरण के द्वारा काम करने हैं, ताकि वो कोई भी घटना, प्रति घटना वहां पर घुसता है तो सबसे पहले शरीर की पीपीई, ये सबसे मोस्ट पीपीई आपने शब्द सुना होगा, पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट। जीवन की सुरक्षा के लिए पीपीई के अंदर आता है अपना सिर का हेलमेट हो गया, ऐनक हो गया, गॉगल्स हो गया, हैंड ग्लव्स हो गए, शूज हो गए। इस प्रकार से अपने को इंडस्ट्री में घुसने के लिए शूज, हेलमेट, मास्क ये जरूरी है, ताकि अपन वहाँ भी कोयला वगैरह, किसी भी प्लांट में जहरीली गैसें वगैरह कभी भी निकले तो अपनी सेफ्टी हो सकती है। अपने को काम के प्रति सजग रहना चाहिए, किस प्रकार से काम करते हैं, और अपने को पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। कौन सा काम करते हैं उसकी पूरी ट्रेनिंग भी अपने को होनी चाहिए। यदि अपने को ट्रेनिंग नहीं है, उसके आता पता ही नहीं है, तो अपन काम वहाँ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सेफ्टी से काम करना चाहिए। अपन देखो, हाइट में काम कर रहे हैं तो बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट लगा के रखो। और जिस प्रकार से अलग अलग परमिट मिलते हैं, हॉट परमिट है, कोल्ड परमिट है, अलग अलग जिस प्रकार से काम करने के लिए इंडस्ट्रियल के अंदर परमिट मिलते हैं, परमिट सेफ्टी ऑफिसर चेक करता है कि इसके पास ने बंदे को परमिट दिया गया कि नहीं। ये काम कर रहा है, मानो भवन के ऊपर काम कर रहा है तो इसको भवन, और वेल्डिंग का काम कर रहा है तो इसको उचित परमिट है कि नहीं। अपने को परमिट ही नहीं है, वैसे ही लेबर काम कर रही है,
वैसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो करने वाला व्यक्ति है, लेबर है, उनको भी अपने को समझाना चाहिए कि अपन बेल्ट पहनेंगे ये सुरक्षा होगी, अपन गिर जाएंगे, इस प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है, ताकि गिरेगा तो लग जाएगी। इस प्रकार से अपने व्यक्तियों को अपने आगे बताएंगे तो यह सेफ्टी ऑफिसर का काम है। आप इलेक्ट्रीशियन का भी काम है, इलेक्ट्रीशियन का बंदा वहाँ काम कर रहा है तो उनको भी, लेबर जहाँ काम कर रही है उनको भी बताएं, इस प्रकार से सेफ्टी रखें। क्योंकि हर व्यक्ति जब हर मोड़ के ऊपर कार्य को सही तरीके से करेंगे तो कार्य आसानी से रहेगा, कोई भी क्षति नहीं होगी, जान माल किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। इस प्रकार से यह दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अब होती है, आगे आता है विद्युत दुर्घटना। विद्युतीय दुर्घटना, विद्युत लाइट से किस प्रकार से दुर्घटना हो सकती है। देखो, अपन जहां काम कर रहे हैं वहां 3 फेस है, 3 फेस में काम कर रहे हैं, सिंगल फेस में काम कर रहे हैं, किस प्रकार से अपनी है, अपने पीपी है कि नहीं, अपने पास में ओरिजिनल प्लास कॉम्बिनेशन प्लायर है कि नहीं है। इस प्रकार से अपन व्यक्तिगत रूप से पल पल के ऊपर अपन सावधानी रखेंगे तो अपनी जिंदगी आसान चली जाएगी, आसान सदियों तक बनी रहेगी। क्योंकि हजार्ड कभी भी हो सकता है, अपने सेफ्टी नहीं है, कभी भी गिर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, कई सुना है कि लोग कहते हैं उनका इतना ही दिन हान वो तो ग्योप रुक गए, वो बात नहीं, इतना ही दिन कोई मतलब नहीं है। अपने जहां से अपन ने सेफ्टी रोकी दुर्घटना घटी, ठीक है। इस प्रकार से अपने को विद्युत की दुर्घटना अत्यधिक होने की संभावना रहती है। व्यक्ति को पूर्ण विद्युत के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो विद्युत को टच नहीं करे, विद्युत किस प्रकार से फैलती है, जमीन में कैसे घुसती है, वो यदि किसी व्यक्ति को, लेबर को जानकारी नहीं है तो इलेक्ट्रीशियन उसको सेफ्टी दे। और इलेक्ट्रीशियन भी खुद को भी ये जानकारी होनी चाहिए, कई इलेक्ट्रीशियन को बढ़िया नॉलेज है, ताकि अपने को किस प्रकार से अपन लाइन बिछा रहे हैं, किस प्रकार से अपन जोड़ रहे हैं, किस प्रकार से अपन पूरी हर पल मतलब पग पग के ऊपर सावधानी बरतनी अति आवश्यक है, जिससे कि इलेक्ट्रीशियन आसानी से काम कर सकता है। उसके बाद में आता है विद्युत झटका लगने का। विद्युत झटका लगने का कारण क्या है, किस प्रकार से विद्युत झटका लग सकता है। अब देखो, विद्युत झटका लगने का क्या कारण हो सकता है। हमारा शरीर का तापमान होता है, उससे अधिक यदि वहां पर तापमान की, उष्मा की मात्रा अधिक आ जाती है, वहां से अधिक कनेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति को झटका लगता है। यदि झटका लग गया, व्यक्ति वो कहीं से गिर गया, तो अपने मानो कि यह व्यक्ति बिजली से चिपक गया, बिजली से जॉइंट हो गया, जुड़ गया। अब इसको छुड़वाने के लिए अपने को सबसे पहले मैन वॉल के जहां भी लाइट का मेन स्विच जहां से स्टार्ट होती है, उस देख लेना कि उससे व्यक्ति कितना आगे है। तो उनको सर्वप्रथम अपने को मेन वॉल को बंद करना है। मेन वॉल बंद करेंगे तो आगे की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने से व्यक्ति वहां से ऑटोमेटिक नीचे गिर जाए। अब देखो, जुड़ गया है, उसके बाद में मैन वॉल करते ही व्यक्ति को नीचे गिरने तक सुरक्षा दे, ताकि वो गिरने से भी उनको झटका लग सकता है, उनको बचाएं। किस प्रकार से अपन स्ट्रेचर वगैरह वगैरह लेके उनको खड़े रह के उनको किस प्रकार से बचाएं, ये अपने को देखना होता है। क्योंकि एकदम मैन वॉल बंद कर दिया और व्यक्ति वहां से ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो जलने से ज्यादा उनको खतरा वहां पैदा हो जाता है। दूसरा आता है, यदि अपने पास में नहीं है, मानो कि वेल वाल अपने को पता नहीं है, तो व्यक्ति को छुड़वाएं। सबसे पहले अपन किसी टेबल के ऊपर चढ़ गए, किसी टेबल के ऊपर चढ़ गए, टेबल के ऊपर चढ़ के उस लकड़ी से, डंडे से अपने उसको खींचना। यदि अपने पास टेबल वगैरह नहीं है तो हाथों के अंदर ग्लव्स को अपन पहनेंगे, पहन के नीचे खींच लेंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को छुड़वाया जा सकता है। उसके बाद में आता है आगे, अब देखो, इस प्रकार से विद्युत झटके के कारण अब आती है मौलिक सुरक्षा, मौलिक सेफ्टी, मौलिक सेफ्टी। अब क्या है, सेफ्टी के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। यहाँ घुसना है, नहीं घुसना है, किस प्रकार से करना है,
इस प्रकार से अपन इस मौलिक सुरक्षा। अब मौलिक सुरक्षा से व्यक्ति को मौलिक नॉर्मली सुरक्षा क्या होती है, तो पहले अभी मैंने बताया हेलमेट है, गॉगल्स है, इस प्रकार से अपन पहन के मौलिक सुरक्षा अपनी नॉर्मल सेफ्टी क्या होती है। और अपनी किसी भी अपने सबसे पहले अपनी पोशाक नहीं है, आप काम कर रहे हैं वहाँ, अपनी सबसे पोशाक, हेलमेट, शूज, इस प्रकार से अपन पल पल के ऊपर हर व्यक्ति सावधानी यदि सावधानी करता है तो वहाँ दुर्घटना होने की संभावना न के बराबर होती है। ये मौलिक हर व्यक्ति की मौलिक जिस प्रकार से अधिकार होता है तो हर व्यक्ति की मौलिक अधिकार है। अब फायर फाइटिंग की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो अपने को सीढ़ी पर सही चढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए, व्यक्ति प्रशिक्षण होना चाहिए। सीढ़ी खड़ी कर दी तो राइट पैर को सटते हुए ऊपर चढ़ना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति यदि प्रत्येक पल पर अपनी सावधानी बरते तो दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है। यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। सुरक्षा सेफ्टी सिंबल्स। अब सेफ्टी के सिंबल्स क्या होते हैं, अपन पढ़ते हैं सेफ्टी सिंबल्स। सेफ्टी सिंबल्स, सेफ्टी सिंबल्स क्या होते हैं, हर अलग अलग जगह पर अलग अलग सेफ्टी सिंबल्स होते हैं। अब मैं आपको सेफ्टी सिंबल्स 2-3 ऑप्शन लिखा रहा हूं तो वो आप नोट करते रहिए क्योंकि वो बहुत बढ़िया टॉपिक है। किस प्रकार से निषेधानिक संकेत, निषेधानिक संकेत, पहला है निषेधानिक संकेत और दूसरा है अपने पहला निषेधानिक संकेत और दूसरा है अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत और अपने पहला निषेधानिक संकेत, दूसरा अनिवार्य संकेत और तीसरा है चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत और चौथा है अपने सूचनात्मक संकेत। अब देखो मौलिक सेफ्टी के अंदर सिंबल्स इसमें पहला है निषेधानिक संकेत। निषेधानिक, जहां पर घुसने को अपने को बिल्कुल मना किया हुआ है कि वहां अपने को घुसना नहीं है, वो सभी सिंबल्स आते हैं, वो आते हैं निषेधानिक सिंबल्स। निषेधानिक सिंबल के अलग अलग चिन्ह है वो मैं आपको बताऊंगा। अब निषेधानिक ये हो गया, ये क्रॉस किया हुआ है तो इधर अपने को जाना नहीं है। उसके बाद में आता है ये सिगरेट का, एक ऐसा देखा होगा यहाँ सिगरेट जल रही है, ये सिगरेट, तो वहां पर सिगरेट पीना मना है, सिगरेट लेकर नहीं जाना है। तो इस प्रकार से ये निषेधानिक स्रोत है। ब्लो इन फायर, अब यहां पर आग नहीं जलानी है, यहाँ आग जल रही है तो ये है निषेधानिक स्रोत है, वहां पर अपने को एंट्री भी नहीं करनी है। ये आते हैं सेफ्टी के अंदर निषेधानिक स्रोत। हमेशा व्यक्ति ध्यान रहे, सिंबल उनको पता रहे, सिंबल लगे रहते हैं, हर जगह नाम नहीं लिखा रहता है। ये प्रशिक्षु को, फायर ट्रेनिंग को, फायरमैन को, इलेक्ट्रीशियन को, जो भी व्यक्ति उस प्लांट के अंदर का जॉब करता है उस सभी को ये होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। दूसरा आता है अपने अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत में सबसे पहला अनिवार्य का मतलब अति आवश्यक है सेफ्टी के लिए, शरीर के लिए, वो है हेलमेट है, पीने का उचित पानी है, गॉगल्स है, सेफ्टी शरीर के, पीपी पूरी मानो की पीपी, तो वो सब अनिवार्य संकेत है। वहां घुसने के लिए अनिवार्य है, प्लांट के अंदर व्यक्ति घुसने के लिए ये सब मैंने आपको बताया ना, वो सब होना अति आवश्यक है। ये संबल इस प्रकार से, जहां कई जगह ये लगा रहता है इस प्रकार से, ये मास्क पहन के घुसे, कई जगह जूते का लिख के जूता पहन के घुसे, किसी जगह गोगल्स पहन के घुसे, इस प्रकार से जो सिंबल है वो सब अनिवार्य सिंबल्स, अनिवार्य संकेत के अंदर आता है। अनिवार्य चेतावनी संदेश। चेतावनी संदेश में क्या होता है, चेतावनी संकेत। अब देखो चेतावनी संकेत में व्यक्ति को किस प्रकार से चेतावनी रखी जाती है, किस प्रकार से चेतावनी संकेत हर जगह, हर स्टेप,
अलग अलग मोड़ के ऊपर घुसने के लिए चेतावनी संकेत लगे रहते हैं, जैसे कि यहाँ रिस्क है वहाँ नहीं घुसना है, यहाँ पर फायर हो सकती है, यहाँ पर टॉक्सी हजार्ड वगैरह है, लेनर बोर्ड है। इस प्रकार से जहाँ पर चेतावनी से संबंधित चेतावनी ऊपर लिख के वहाँ पर आपको एक बोर्ड मिलता है, तो वहाँ आप व्यक्ति को मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ चेतावनी है, इससे आगे नहीं जाना है। इस प्रकार से यह रहता है। दूसरा है सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत है कि व्यक्ति को अलग अलग जगह की सूचना होनी आवश्यक है। किस प्रकार से वाइट है, यहाँ देखो ये प्लस का सिंबल्स लगा रहता है, तो अपने को फर्स्ट एड बॉक्स लगा रहता है। कहीं भी मानो कि इस बिल्डिंग के काम कर रहे हैं तो किसी कॉर्नर के अंदर सेफ्टी प्लस का निशान, तो यहाँ पर अपने को सेफ्टी फर्स्ट एड बॉक्स लगा होता है, जिससे कि फर्स्ट एड बॉक्स से व्यक्ति की नॉर्मल प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। दूसरा आता है आपदा। देखो कहीं कहीं जगह ऐसा चिन्ह देखा होगा ये, तो देखो कि यदि किसी भी प्लांट में कोई भी मानो कि गैस लीकेज हो जाती है तो इस तरफ अपने को दौड़ना होता है, डायरेक्शन लगा रहता है। इस डायरेक्शन के अपन दौड़ता क्योंकि हवा की विपरीत रहता है, तो व्यक्ति थोड़ी जान नहीं जा सकती है, आसानी से रहती है। उसके बाद में आता है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार से आवश्यक है फर्स्ट एड। किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो व्यक्तियों द्वारा नॉर्मल उपचार किया जाता है वो फर्स्ट एड के अंदर आता है। फर्स्ट एड बॉक्स लगा रहता है जिसमें अलग अलग प्रकार की वस्तु रहती है। तो व्यक्ति को घायल होने से पूर्व अपन जो भी नॉर्मली उनको थोड़ा बहुत नॉर्मली उपचार करते हैं वो उपचार सब फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। फर्स्ट एड बॉक्स में जैसे कि टैबलेट, टीबी टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट हमेशा होनी चाहिए, बैंडेज, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ, खप्चर, पट्टी, ऑक्सीजन, इस प्रकार से सभी व्यवस्थित ढंग से लगे रहते हैं। तो व्यक्ति को नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन को ये जानकारी फर्स्ट एड की होनी आवश्यक है, क्योंकि वो आग लगने से और व्यक्ति घायल हो जाता है उसको कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जलने से कैसे करते हैं, दुर्घटना व्यक्ति से यदि गिर जाता है तो किस प्रकार से करते हैं, तो वो सब सेफ्टी से आता है। कहीं खून ज़्यादा निकल रहा है तो खून को किस प्रकार से रोकता है, यह हर व्यक्ति को जानकारी होना आवश्यक है। ज़्यादा खून गिर रहा है तो अपने यहाँ से नस वगैरह बांध दे तो आगे खून नहीं आता है, सर्प काट लेना। प्लांटों के अंदर विभिन्न घटनाओं को रोकने के लिए हर जगह हर स्तर के ऊपर यह फर्स्ट एड बॉक्स लगा रहता है, जिससे कि व्यक्ति घायल होते ही तुरंत बाद उनको नॉर्मली उपचार किया जाता है, वो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आता है, उपचार के अंदर आता है। अब देखो घायल व्यक्ति हो गया है तो उसको प्राथमिक उपचार किस प्रकार से दे। प्राथमिक उपचार व्यक्ति का अपन ने इस प्रकार से कर दिया। अब व्यक्ति को घायल हो गया तो उपचार किस प्रकार से, गिर गया तो किस प्रकार से करे। अब देखो व्यक्ति वहां गिर गया है तो उनको किस प्रकार से करे। प्रथम आती है सिल्वेस्टर विधि। इस विधि के व्यक्ति को मानो कि श्वास खुल गई है, श्वास बंद हो गई है, तो उसको किस प्रकार से चालू करे। ज्यादा गिर गया तो सबसे पहले सर्वप्रथम व्यक्ति को सीधा या जमीन के ऊपर लेटा दे। यह व्यक्ति लेट गया जमीन के ऊपर, सीधा लेटा है इस प्रकार से, यह हाथों को इस प्रकार से सीधा रखे और इस प्रकार से व्यक्ति को सीधा सीधा लेटा दे। ये जिस प्रकार से व्यक्ति लेटा हुआ है इस प्रकार से लेटा दे। इसके हाथों को यहाँ तक, ये हाथ यहाँ तक रहेंगे। सबसे पहले अपने को व्यक्ति के यदि तंग कपड़े पहने हैं, टाइट कपड़े पहने हैं, उस कपड़ों को किसी भी तरीके से अपन उसको फाड़ देना चाहिए ताकि व्यक्ति आसान से वहाँ रहे। तंग कपड़े तो फाड़ दिया, उसके बाद में हाथों को सीधा यहाँ से यहाँ तक कर दिया, उन्हें वहाँ अपन चेक करते हैं। इस प्रकार से अपने को हाथ फेरते हुए चेक करते हैं ताकि उसके अंदर, शरीर के अंदर कोई भी कील वगैरह नहीं घुसी है। ये करने के बाद में अपने को यहाँ हृदय के ऊपर धीरे धीरे सिर के बल इस प्रकार से लेटाना चाहिए ताकि यहाँ थोड़ा नॉर्मली तकिया हो, ताकि उनका सिर ऊपर रहे। तो उनके हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर इस प्रकार, जिस प्रकार से मैं खड़ा हूँ उसी प्रकार उसको लेटा के धीरे धीरे उसको प्रेशर देंगे। इस प्रकार से अब व्यक्ति को ये
देंगे और इस प्रकार से उनकी श्वास यदि बंद है तो हाथों हाथ प्राथमिक उपचार देने से व्यक्ति श्वास शुरू हो सकती है। प्राथमिक उपचार से भी बड़ा उपचार माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति उनका जीवन मरण शुरू होने से अपन ने वहां पर उनको जीवन देना शुरू कर दिया तो व्यक्ति बच सकता है। ठीक है। दूसरी विधि होती है एक सैफर विधि। सैफर विधि से किस प्रकार से व्यक्ति का उपचार करते हैं। ये घायल व्यक्ति इस प्रकार से अपन ने उल्टा लेटाया तो उसको व्यक्ति को सबसे पहले आया, बिठाया, पेट के बल उल्टा लेटा दिया। उल्टा लेटाने के बाद में हाथों को ये देखो लंबवत सीधा करके उनको सुला दिया। इस प्रकार से सुल गया। सुलने के बाद में धीरे धीरे पीठ के बल अपन प्रेशर मारेंगे। पीठ के बल प्रेशर मारने से व्यक्ति की सांसें चलना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से व्यक्ति ये अपना जीवन बचा सकता है। इस प्रकार से अपन ये, और तीसरी आती है मुंह से मुंह हवा भरना। मुंह से मुंह हवा भरना। घायल व्यक्ति है, ये गिर गया देखो घायल, तो अपने को सबसे पहले अपन व्यक्ति को सीधा सुला दिया, ये सुल गया। उसके बाद में अपने मुंह से मुंह मिलाया इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको मैं बताता हूँ। मुंह से मुंह मिला के हवा को भरना। इस प्रकार से हवा ऑक्सीजन उसके अंदर जोर से मारेंगे। यदि किसी भी रुका हुआ है कहीं श्वास, इस प्रकार से अपन मारेंगे तो व्यक्ति का क्या है, यहाँ कहीं भी कंठ वगैरह में यदि खुला हुआ है तो वो खुल जाएगा। हाथों हाथ यदि मुंह से मुंह ये करने वाली विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति जितना कहीं भी हृदय में जहां भी श्वास रुकती है तो मुंह से मुंह मिलाकर यदि अपन श्वास दी जाए तो व्यक्ति जिंदा हो सकता है, मरने से बच सकता है, क्योंकि प्राथमिक उपचार सबसे बड़ा उपचार माना जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति को सेफ्टी रखना अनिवार्य है। अभी मैंने इस चैप्टर में बताया, आप भी नॉलेज करना। कहीं भी बिल्डिंग वगैरह में घुसने से पहले इस प्रकार से पीपी, शरीर की सेफ्टी, लेबर्स की सेफ्टी, हर व्यक्ति की, हर स्टेप के ऊपर हर व्यक्ति की सावधानी रखना अपना मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है अपने को सेफ्टी के बारे में हर व्यक्ति को रखना। उसके बाद में आता है अग्निशमन उपकरण। अग्निशमन उपकरण। अब देखो अग्नि हर जगह लगने की संभावना रहती है। इंडस्ट्रियल के अंदर अग्नि, सर्वप्रथम हर व्यक्ति को अग्नि के बारे में आवश्यक जानकारी होना चाहिए। आवश्यक जानकारी होने से अग्नि लगते ही उनको बुझाया जा सकता है। इलेक्ट्रीशियन को, जो भी लेबर को, प्लम्बर को, रिगर को, क्लम्बिंग को, सभी को ये जानकारी होना अति आवश्यक है किस प्रकार से अग्नि की सेफ्टी की जाती है। अग्नि की सेफ्टी वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक डाल दूंगा, जिस लिंक को देख के आप अग्नि की सेफ्टी का पूरा विवरण पढ़ सकते हैं। उसके बाद में क्लैम्बिंग टूल्सों के बारे में अभी झुंझाराम जी सर आपको बताएंगे, वीडियो लॉन्च करेंगे उसमें। तो आपको इस प्रकार से यह अग्निशमन उपकरण उसमें से पढ़ लेना। ये सावधानी प्लांटों के अंदर घुसने के लिए अति आवश्यक होती है, जिससे कि अपनी और सामने वाली व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। नमस्कार।